आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कहते हुए कि महाभारत में अर्जुन की दृष्टि मछली के आंख पर थी, लेकिन आज हमारा अटेंशन स्पैन उसी मछली से भी कम हो चुका है। कहने को तो काफी सारी चीजें कही जा चुकी है अटेंशन स्पैन को लेकर, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ है। आज हम इस वीडियो में अटेंशन स्पैन की बात करेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं विच मेक्स योर अटेंशन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन एक्चुअली अकम्प्लिश योर टास्क विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। वेलकम टू चोको चिप्स, स्टे थर्स्टी, बी ग्रेट। मैं चाहता तो इस चीज को आपको एक 30 सेकंड के शॉर्ट में या फिर 60 सेकंड के रील में बता सकता था, लेकिन इस वीडियो में आप आगे जानेंगे कि क्यों छोटे छोटे बाइट साइज्ड कंटेंट आपके दिमाग के लिए पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है। सो स्टे टिल द एंड टिल वी एक्सप्लोर द सीक्रेट्स ऑफ अटेंशन स्पैन। देखो, जिंदगी में काफी सारी चीजें काफी आसान होती हैं, लेकिन हम बेवजह उसे कॉम्प्लिकेट करने लगते हैं एंड अटेंशन स्पैन इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू थिंग्स। अगर आपका अटेंशन स्पैन अच्छा है, अगर आप में कॉन्सेंट्रेट करने की काबिलियत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप कई सारे लोगों से बेहतर होंगे कई सारी चीजों में। लेकिन समस्या ये है, कभी आप रील्स पे लोगों को फ्रंट कैमरा ऑन करके मुंह बनाते हुए देख रहे हैं, कभी आप उनको फ्रंट कैमरा ऑन करके बाल संवारते हुए देख रहे हैं, और इसी में आपका दिन गुजर रहा है और आप भटके हुए हैं। क्यों, क्या हुआ? बहुत अंदर तक चोट लग गई। सच्चाई यही है। यहाँ आपको कोई ज्ञान बांटने नहीं आया हूं मैं। आपको भी पता है ये एक समस्या है और आप भी इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड चीजों की बात करूंगा, जिनकी बातें मैं हमेशा अपने वीडियोस में करता हूँ। अटेंशन स्पैन को अच्छे से समझने के लिए आप हैरी पॉटर के उस क्विडिच बॉल को इमेजिन कर सकते हैं, जिसपे 2 पंख लगे हुए रहते हैं और जैसे ही उसे कोई पकड़ने जाता है वो उसकी गिरफ्त से बाहर होने लगता है। हमारा और आपका अटेंशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। सिंस वी अंडरस्टैंड व्हाट आवर अटेंशन स्पैन इज एंड हाउ इट बिहेव्स, इट इज इजियर टू कंट्रोल इट। इस कंडीशन में आपके माइंड को आप इमेजिन कीजिए कि वो क्विडिच बॉल है एंड you are the controller. You are trying to control that ball. So the good way is to practice this consciously. Every time your mind wanders, you try to bring it back. Every time it moves here and there, you try to bring it back. जब भी मान लो 1 मिनट के लिए भी आपका मन भटक रहा है, तो खुद को याद दिलाओ, खुद से कॉन्शियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ सिचुएशन के साथ और उस बॉल को वापस लाने की कोशिश करो। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक which is also taught to the monks who come to the Shaolin temple for the first time. अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे, अरे यार क्या मंक वगैरह से हम कहाँ टक्कर लेंगे, हम साधारण ह्यूमन बीइंग हैं, तुम हमें कुछ साधारण उपाय बताओ जो कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर पाए। ऑलराइट, जितने भी तरीके आप सुनते हैं वो सारे तरीके माइंडफुलनेस एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग टेक्निक से ही निकल कर आ रहे हैं और उनको कमर्शियलाइज या जनरलाइज किया गया है ताकि सारे लोग उनको यूज कर पाए। उनमें से ही एक तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। आप उसके लिए एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हो जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूँ, दैट इज कॉल्ड फॉरेस्ट। उसमें आप टाइमर लगा सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। मान लो आपका अटेंशन स्पैन काफी ज्यादा हिला हुआ है, उस केस में आप टाइमर एक छोटे टाइम स्लॉट का लगाओ। आप स्टार्ट कर सकते हो 5, 10, 15 मिनट से। फिर जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आफ्टर फ्यू डेज इंक्रीज दैट टाइम स्पैन। व्हेन यू इंक्रीज दैट टाइम स्पैन, व्हाट हैपेंस इज ग्रेजुअली योर अटेंशन स्पैन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो व्हेनेवर यू हैव पुट दैट टाइमर, प्रैक्टिस दैट बॉल एनालॉजी। ब्रिंग योर माइंड बैक टू द टेबल, ब्रिंग योर माइंड टू द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग। सो विद द हेल्प ऑफ पोमोडोरो टाइमर, व्हाट हैपेंस इज योर माइंड गेट्स द signal that time is still running and I need to work for that particular thing for which I have assigned this time block. This works really well. You can try that out. इसी पॉइंट में एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। आप जब भी अटेंशन स्पैन बढ़ाने के एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे हो, do it like gym sets. So do this Pomodoro technique in repetitions. Take some break, do it again. Take some break, do it again. That's how what happens is our mind can actually perceive things in a better way. आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो हमें जो भी चीज करनी है, क्यों ना उस टास्क को ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। ज्यादा देर कॉन्सेंट्रेट ना करके हम छोटे समय के लिए ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो इससे हमारे अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट? एंड दैट्स वाई आपको लगता है कि आप 30 सेकेंड के शॉर्ट से या फिर 10 सेकेंड के रील से
काफी कुछ सीख रहे हो, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अ लॉट ऑफ स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड, अ लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन डन, जिसमें ये पाया गया है कि जिनको ऐसा लगता है कि वो काफी कुछ सीख रहे हैं छोटे छोटे बाइट साइज्ड कंटेंट में, वो एक्चुअली एक बीमारी का शिकार हो रहे हैं जिसको कहा जाता है एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप। डोंट गेट इनटू दैट। हालांकि ये चीज क्या है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझ लो कि किसी भी चीज को अच्छे तरीके से करने के लिए या समझने के लिए आपका कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आप में पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। आजकल वीडियोस के पहले वेट फॉर इट लिखना पड़ता है क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। अगर वो क्रिएटर वैसा नहीं लिखेगा तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे भी नहीं। आपको नहीं लगता है कि ये काफ़ी चिंताजनक बात है आपके इस ब्रेन के लिए जो इतना केपेबल है? Second thing which you need to do to get out of this trap is break the series of screens. आजकल हमारी लाइफ ऐसी हो गई है कि हम सुबह उठते हैं, उठने के साथ एक स्क्रीन देखते हैं, पूरे दिन काम करते हुए या पढ़ाई करते हुए दूसरे स्क्रीन को देखते हैं, डिनर का टाइम आता है या फिर सोने जा रहे होते हैं तब भी स्क्रीन देख रहे होते हैं, एंड दैट एक्चुअली कॉजेज योर अटेंशन स्पैन टू फॉल by huge amount. So it's very important that you break that series, and उसके बदले आप क्या कर सकते हो, आप old methods में जा सकते हो. Try writing one page every day about yourself, about your favorite person, about anything which you feel you should write. And when I say write, you need to write it on a piece of paper with a pen or a pencil. Remember, I'm asking you to break the series of screens. So do not pick up another screen to do this task. आपके attention span कम होने से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही है जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। आप इमेजिन करो उन दिनों को जब आप एक पर्टिकुलर शो देखा करते थे और वो शो बस एक बार आता था एक हफ्ते में और आपको पूरे हफ्ते इंतजार करना होता था उस शो को फिर से देखने के लिए। उस बीच आप उस शो के बारे में सोचते थे, आप अपना इमेजिनेशन अप्लाई करते थे, आप उनके कैरेक्टर्स के बारे में सोचते थे, आप गहराई से विचार करते थे कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड। अब आपको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता है अपने मेंटल लेवल पर, एंड दिस इज अ प्रूवन रिसर्च पब्लिश्ड इन अ लॉट ऑफ बुक्स। आप चाहे एटॉमिक हैबिट पढ़ लो या फिर आप हाइपर फोकस पढ़ लो, सारे बुक्स में ये बात की गई है जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हो मेंटल लेवल पे किसी चीज को समझने के लिए, किसी चीज को सोचने के लिए, आप सीखते ही नहीं हो, कुछ भी नहीं सीखते हो। आपको बस भ्रम होता है कि आप सीख रहे हो, एक के बाद एक इंफॉर्मेशन आता रहता है, आपको लगता है कि आप सीख रहे हो, लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगा, यू आर गेटिंग इनटू दैट ट्रैप व्हिच इज कॉल्ड एनालिसिस पैरालिसिस ट्रैप। गेट आउट ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल बाय अप्लाइंग ऑल द थिंग्स व्हिच आई एम मेंशनिंग इन दिस वीडियो. This can be a life changer as well as a life saver for you. Do save it and watch it again and again. Apply the principles which I have talked in the video. On that note, I'm pretty confident if you apply these techniques in your life, आपका low attention span का problem बिल्कुल खत्म हो जाएगा, overnight नहीं, धीरे धीरे. And remember one thing, whatever takes time to get nourished, it is a permanent thing. And whatever comes all of a sudden, it is just a temporary happiness. So do not chase temporary things, go for eternity. Write in the comment section hashtag I have good attention span. I will see you again on the other side of the screen. Thank you.